हेलो फ्रेंड्स। तो जैसे कि आज हमारा डे 3 है, मैं इसमें आपको बता देता हूँ आज हम क्या सीखने वाले हैं। तो ये चीज़ें तो आपको पता लग गई होगी अभी तक कि लाइनस क्या है, यूनिक्स क्या है, ओपन सोर्स क्या है, फ्लेवर क्या है। ये आपको चीज़ें पता है। डिफरेंट क्या है यूनिक्स लाइनक्स में, टाइप ऑफ लॉगिन मेथड क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी है। सुपर यूज़र क्या है लाइनक्स में, हैज़ है, यही आएगा हमारे कमांड लाइन पे, और डॉलर होगा तो वो नॉर्मल यूज़र होगा। ये आपको पता है, पहली वीडियो से मैं आपको बताते हुए आया हूँ। ठीक है। तो इसमें क्या है, ओएस डिफाइन और यूज़र डिफाइन डेटाबेस स्टोरेज प्लानिंग कैसे करते हैं लाइनक्स सिस्टम में, ये मैं आपको बता देता हूँ। ओएस डिफाइनिंग डेटा क्या होता है, ड्यूरिंग द ओएस इंस्टॉलेशन टाइम, आफ्टर द इंस्टॉलेशन ऑफ एनी सर्विसेज और सॉफ्टवेयर। ठीक है, मतलब ओएस डिफाइंड डेटा क्या होता है ड्यूरिंग द ओएस इंस्टॉलेशन टाइम। मतलब जब आपने जो है अपने जो लाइनक्स है इसको जो है आपने जो है इंस्टॉल कर दिया, तो वो क्या हो गया आपका ओएस डिफाइंड, आपका क्या हो गया, डेटा हो गया। उसके बाद आप जैसे कोई भी चीज़ें उसमें क्रिएट कर रहे हो, मतलब कोई भी सर्विस इनेबल कर रहे हो, जैसे आप उसमें एफटीपी सर्वर बना रहे हो या अपाचे सर्वर बना रहे हो, तो वो क्या है आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपने उसमें चीज़ें जोड़ी है, तो यूज़र डिफाइंड स्टोरेज हो जाता है वो। ठीक है। अब ये आपको बता देता हूँ डिफ़ॉल्ट डाटा क्या होता है लाइनक्स सिस्टम में। डिफ़ॉल्ट डाटा मैं आपको बता देता हूँ। डिफ़ॉल्ट डाटा जैसे ये अभी हमारे पास क्या है, एक वर्चुअल मशीन है, इसका मैंने स्नैपशॉट लिया हुआ है, तो डायरेक्ट ये वहीं पे खुल जाएगा। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये अभी आ गया हमारे पास आर एच एल एट का ये। ठीक है, अब ये मैं कमांड लाइन के अंदर गया। ठीक है, कमांड लाइन के अंदर मैं सी डी गया। ये मैंने आपको बताया था, ये पब्लिक डायरेक्टरी होती है हमारी स्लैश। इसके अंदर मैं एलएस करूँगा तो हमारे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 इसके अंदर जो है डायरेक्टरी हैं। विंडोज़ में जो है इन्हीं को फ़ोल्डर बोलते हैं और लाइनक्स में इन्हीं को जो है डायरेक्टरी बोलते हैं। तो ये क्या है, ये हमारा ओएस डिफाइंड डेटा है। ठीक है, और इसको जो है हम जो है डिलीट करेंगे तो इससे क्या है कि हमारा सिस्टम जो है करप्ट हो जाएगा। जैसे विंडोज सिस्टम होता है, उसमें सी ड्राइव होती है, उसके अंदर हमने कुछ फाइलों को डिलीट करा या कुछ करा तो वो डिलीट हो जाता है। तो ये अगर आप रूट के अंदर हैं, आप उसके थ्रू अगर डिलीट कर रहे हैं तो ईजिली हो जाएगा, पर नॉर्मल यूज़र इन्हें डिलीट नहीं कर सकता क्योंकि उनके पास ये परमिशन नहीं होती है। ठीक है। ओके, तो ये चीज़ें बेसिक है, ये आपको मैंने बताया। अब इसमें आ रहा है, मैंने लिखा हुआ है ओएस डिफाइंड डेटा इन यूजर डिफाइंड parent directory or parent folder or parent partition in the root partition slash service defined data plus user defined data। तो बाय डिफ़ॉल्ट अराउंड 19 हमारी सब डायरेक्टरी होती है, विल क्रिएट द ऑटोमेटिक ड्यूरिंग द ओएस इंस्टॉलेशन। तो 19 हमारी जो है डायरेक्टरी होती है, उनके अंदर सब डायरेक्टरी होती है, एंड दिस डायरेक्टरी जो मैनेज करती है हमारी जो है लाइनक्स ओएस सिस्टम को। ये जो मैंने आपको डॉ स्लैश वाला वो दिखाया। एवरी डायरेक्टरी परफॉर्म देयर वर्क एज पर द डिफाइंड रूल इन द लिनक्स ओएस। तो ये जो सिस्टम है ना, इसमें जो भी हम कमांड में यूज़ करेंगे तो ये अपने अपने टास्क उसी टाइम पे परफॉर्म करेंगे जो भी हमने कमांड पे एग्जीक्यूट करेंगे। तो यही चीज़ मैंने इसमें भी लिखा हुआ है, अराउंड 19 सब डायरेक्टरी 17 डायरेक्टरी एस पार्टीशन फॉर सुपर यूज़र रूट डायरेक्ट डायरेक्टरी आर रिजर्व इन द यूज़र होम अकाउंट। ठीक है, ऑल नॉर्मल यूज़र वन डायरेक्टरी। तो नॉर्मल यूज़र होता है उनके अंदर भी एक डायरेक्टरी होती है, और जो रूट अकाउंट होता है उनके अंदर भी जो है दो डायरेक्टरी होती है, रिजर्व होती है जो कि रूट के लिए। ओके, तो टाइप ऑफ द
प्लेस इन द डेटा क्रिएशन। तो डेटा क्रिएट हम कैसे करेंगे? पर्सनल डेटा अगर हमको रखना है तो हमें होम अकाउंट पे रखना है, होम डायरेक्टरी के अंदर रखना है, और प्राइवेट प्लेस के रखें अंदर रखना है, कहाँ रखना है? तो उसके अंदर क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट जो है डेटा क्रिएशन के राइट्स होते हैं। जो भी लाइनक्स सिस्टम होता है, जब उसमें जो यूज़र हम क्रिएट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर डेटा क्रिएट करने के राइट्स होते हैं इन दियर होम अकाउंट। अपने होम अकाउंट में जो है वो अपना डेटा क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? पब्लिक प्लेस expected of user home account, all directory will count in the public place under the slash पार्टीशन और डायरेक्टरी, ठीक है? तो यूज़र का जो होम डायरेक्टरी है उसके अलावा जो भी डेटा होता है स्लैश के अंदर, वो क्या है, पार्टीशन होता है डायरेक्टरी का, पब्लिक प्लेस का। ओके, तो इसके अंदर जो है by default super user have rights to data creation on every place, but normal user have rights only their home account. Expected these home account they will work in the defined permission in every directory। तो वही आपको मैं बता रहा हूँ कि जो रूट है उसके अंदर तो सारी प्लेस में वो अपना डेटा क्रिएट कर सकता है, जो लेकिन नॉर्मल यूजर है वो अपना डेटा जो है अपने होम अकाउंट में क्रिएट कर सकता है ओनली। वो चीज़ें मैं आपको अभी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो आप समझ जाओगे ये, ठीक है? तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको जो है, जैसे रूट है, ये जो स्लैश रूट है, जैसे मैं यहाँ पे जैसे मैंने अभी किया, ठीक है? अभी मैं क्या हूँ, मैंने यहाँ पे सी डी स्लैश कर दिया, ठीक है? तो क्या है, रूट, और यहाँ पे क्या आ रहा है, स्लेस आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इस स्लैश का मतलब है, इस स्लैश का मतलब क्या है, इस स्लैश का मतलब है प्राइवेट प्लेस, ठीक है? रूट का प्राइवेट प्लेस, ठीक है? ये वाला स्लैश। और होम का ये क्या है, होम के लिए ये क्या है, होम अकाउंट के अंदर मैं जैसे जाऊंगा सी डी स्लैश होम, इसके अंदर सारे यूज़र क्रिएट होंगे। अब जैसे यहाँ पे राजीव दिया हुआ है लेकिन राजीव इसमें है नहीं, दीपक है। तो वह दीपक का जो डेटा है, दीपक जो है यहाँ पे क्रिएट है स्लैश होम के अंदर। यही चीज़ें यहाँ पे डिफाइन करी हुई है मैंने। स्लैश मूवी है, एम के डी आर मैंने मूवी कर दिया। आफ्टर द ओ एस चिल्ड्रन वी हैव क्रिएट द मोड डायरेक्टली इन द पब्लिक प्लेस फॉर डेटा क्रिएशन। डेटा क्रिएशन के लिए स्लैश मूवी के अंदर मैंने डेटा क्रिएट कर दिया, तो मैं यहाँ पे डेटा, वो मेरा अपना पर्सनल डेटा हो गया। तो ये चीज़ें मैं कर सकता हूँ, ठीक है? टाइप ऑफ कमांड प्रॉम्प्ट क्या है, सुपर यूज़र, रेड हैट, लोकल यूज़र, ये सारी चीज़ें आपको पता है, ठीक है? मशीन नेम एम होस्ट नेम चेंजेबल है, ठीक है? और नॉर्मल यूज़र दीपक, ये पासवर्ड वगैरह चीज़ें हैं, ये मैं आपको बता दूंगा। अब यहाँ से जो है D3 का जो मेन जो चीज़ है वो आपको बताते हैं। PWD का मतलब क्या होता है? PWD, जैसे मैं यहाँ पे मैंने PWD करा तो ये दिखाएगा प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, कि मतलब आप कहाँ पे अभी वर्किंग हैं। सी डी स्लैश होम दीपक, यहाँ पे दिखा रहा है कि प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में दीपक के अंदर हूँ। एल एस करूँगा तो ये एल एस क्या करेगा, डेटा लिस्टिंग करेगा। एल एस जैसे मैंने यहाँ पे एल एस कर दिया, तो यहाँ पे एल एस करने के बाद मैंने एल एस किया, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो कुछ भी शो नहीं हो रहा है। तो एल एस अगर कुछ होता तो एल एस करके कुछ डेटा शो होता। टच कमांड क्या करती है, टच कमांड जो है ब्लैंक फाइल क्रिएट कर देती है। जैसे मैंने टच कर दिया, यहाँ पे मैंने लिखा टच ए बी सी, तो ये क्या है, यहाँ एल एस करूँगा ए बी सी है। अब मैं कैट करूँगा इस ए बी सी को, तो इसके अंदर कोई डेटा तो है नहीं, ये ब्लैंक फाइल है। तो टच कमांड क्या करती है, ब्लैंक फाइल क्रिएट करती है, ठीक है? एम के डी आर टू क्रिएट द डायरेक्टरी, एम के डी आर हाइफन पी क्रिएट द नेस्टेड डायरेक्टरी इन द करेंट पार्टीशन डायरेक्टरी, ठीक है? अब जैसे इसमें क्या है, मैं अभी स्लैश के अंदर हूँ, ठीक है? मैंने लिखा एम के डी आई आर। अभी यहाँ पे पहले आप देख लो, पहले मैं क्या करता हूँ, सी डी रेड हैट करके यहाँ पे एक फोल्डर बना देता हूँ स्लैश के अंदर, ठीक है? ओह सॉरी, एम के डी आई आर स्लैश रेड हैट, ठीक है? इसके अंदर मैंने रेड हैट का एक फोल्डर बना दिया। सी डी करके मैं रेड हैट के अंदर गया, ठीक है? अब मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ नहीं है। मैंने एम के डी आई आर करा राजेश, ठीक है? एम के डी आई आर राजेश किया मैंने, एम के डी आई आर
राजेश, ठीक है, ये राजेश मैंने क्रिएट करा है, एलएस करूंगा तो राजेश यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि राजेश के अंदर भी बहुत सारी मेरे जो है फोल्डर और डायरेक्टरी क्रिएट हो जाए, तो मैं कैसे करूँगा? अब मैं या तो पहले ऐसा करूँगा कि राजेश के अंदर जाऊँ, राजेश के अंदर राजेश के अंदर जाने के बाद जो है फिर दोबारा से यहाँ एम के डी आर कमांड चलाऊँ, फिर मैं जो है डेटा क्रिएट करूँ। सी डी डॉट डॉट करा मैंने राजेश के एक वन बैक आ गया मैं, ठीक है। अब राजेश का मैंने राजेश के अंदर डेटा क्रिएट करना है, तो पहले मैं पी डब्ल्यू डी करके देख लेता हूँ मैं कहाँ पे हूँ। मैं रेडिट के अंदर हूँ, सी डी करके मैं राजेश के अंदर गया, ठीक है। सी डी करके राजेश के अंदर मैं यहाँ चला गया, ठीक है, राजेश के अंदर चला गया। अब राजेश के अंदर मेरे को बहुत सारी जो है डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, तो डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए कमांड जो है एम टी डी आई आर मेक डायरेक्टरी, ठीक है, हाइफन पी लगा दिया मैंने। और मैंने यहाँ लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया राजू, ठीक है, दीप, दीप के बाद मैंने लिख दिया हेमंत, ठीक है, ये मैंने ये क्रिएट कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे पहले राजू है, सी डी राजू के अंदर गया, राजू के अंदर क्या है, दीप है, सी डी दीप गया, तो फिर सी डी हेमंत गया। अब यहाँ पे आप देखते जाइए, ये देखो पहले हेमंत के अंदर था, फिर दीप के अंदर था, फिर राजू के अंदर था, ये सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज होती जा रही है। लेकिन यहाँ पे क्या है, रूट है, लेकिन यूज़र के अंदर डायरेक्टरी के अंदर जा रहा हूँ तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट करता जा रहा है। तो आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि अगर हमें जो है मल्टीपल डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, नेस्टेड डायरेक्टरी अगर क्रिएट करना है तो हाइपन पी ऑप्शन हम लगा देंगे, नेस्टेड डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। सी डी टू गो टू द प्लेस इन डायरेक्टरी, जो मैंने आपको बताया सी डी का मतलब होता है चेन डायरेक्टरी। सी डी डॉट डॉट करूँगा तो वन लेवल बैक आ जाएगा, ठीक है, और सी डी डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट करूँगा तो ये टू लेवल बैक आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, सी डी स्लैश करता हूँ, सी डी स्लैश करूँगा तो ये क्या करेगा, सी डी स्लैश गो ऑन द लास्ट वर्किंग डायरेक्टरी, कौन सी लास्ट वर्किंग डायरेक्टरी में थे वहाँ पे तुम्हें पहुँचा देगा, ठीक है। cd go to the main partition of the root partition, ठीक है। cd डॉट से क्या है, करंट वर्किंग डायरेक्टरी आपको बता देगा, ठीक है। हाउ टू क्रिएट द क्या है, नेमिंग स्पेस, हाउ टू क्रिएट नेमिंग स्पेस, तो हमें स्पेस कैसे चेक करना है, या तो मैं ट्री कमांड से चेक कर लूँ, ठीक है। तो ये क्या है, ये मेरे को दिखा रहा है कि हमारा सिस्टम कैसे काम कर रहा है, ठीक है। फिर मैंने करा, ये बता रहा है ये एनाकोंडा जो है डेस्कटॉप, ये सारी चीज़ें इसके अंदर है, ठीक है। और अब क्या है, दूसरा क्या है, या तो फिर मैं एल एस आई वन आर कर दूँ, एल एस का मतलब क्या है, एल एस आपको पता है कि डेटा बताता है, एल एस आई वन आर करूँगा तो ये क्या करेगा, ये कर सिर्फ डेटा बता देगा कि तुम्हारे सिस्टम के अंदर कितना डेटा भी पड़ा हुआ है, ठीक है, जिस भी उसके अंदर हो, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना बहुत है, ये डे 4 का मैं जो है कल क्रिएट करता हूँ, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।